तो ध्यान देगा सर यहाँ पे 8.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अच्छे तरीके से, कंसेप्ट, एग्जांपल और एनसीईआरटी चैप्टर भी। अब आता है हम लोग का 8.2 का कंसेप्ट। तो ये 8.2 का कंसेप्ट में क्या आने वाला है, कुछ विशेष कोणों के, जैसे कुछ विशेष कोण क्या क्या हमको पढ़ना है, मात्र में 5 कोण पढ़ना है बस। 10th क्लास में केवल 5 कोण है, और भी कौन से हैं 90 के बाद भी कौन से हैं वो हमें 11th क्लास में पढ़ना। तो कुछ बोल ही दिया, कुछ विशेष कोण ही पढ़ो तुम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इसके मान हमें देखने हैं इन 6 रेशियो पर। तो इसके प्रूफ भी हैं कि साइन 45 का मान कैसे आएगा, साइन 30 का मान कैसे आएगा। तो पहले प्रूफ नहीं देंगे, पहले हम तुम्हें याद करवा देते हैं मान को लिखकर, इसके बाद प्रूफ करेंगे। क्योंकि पहले प्रूफ करे ना ये बहुत लॉन्ग जाएगा, और लॉन्ग जाएगा फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम बोर हो जाएगा उस टाइम। तो पहले हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू निकालना सिखा देते हैं, फिर क्वेश्चंस बता देंगे, देन इसको प्रूफ भी कर देंगे मान कैसे आता है। चलो तो हम लोग का कंसेप्ट जो है वो शुरू करते हैं। तो हम लोग का कंसेप्ट है पहले 0 डिग्री मान। तो एक तो तरीका है इसको याद ही कर लो, सबसे बेस्ट तरीका याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक काम नहीं आएगा। ट्रिक याद करो, जब भूल गया तो फिर कोई फायदा नहीं, तो पहले इसको याद करना होगा। तो एक तरीका है निकालने का, वो हम समझा देते हैं। देखो क्या तरीका निकालने का, ध्यान सुनना सब। हम इस बॉक्स को ना 0 कह रहे हैं, 0, इसे कह रहे हैं 1, इसे कह रहे हैं 2, इसे कह रहे हैं 3, इसे कह रहे हैं 4। सब बॉक्स को, सब जो कोण था सबको मार्क कर दिए, 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। लास्ट में कितना आया, 4, सब में 4 से भाग कर देंगे। सब में कितना से भाग करेंगे, 4 से, सब में 4 से भाग करेंगे। यहां तक बात समझ आया सभी को। सब में 4 से भाग करने के बाद सबको अंदर रूट करेंगे, सबको रूट अंदर, सबको रूट अंदर कर देंगे। अब सबका वर्गमूल निकाल के लिखते जाएंगे। बताओ 0 में 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना, 0, यहां लिखेंगे 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, कट रहे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं निकला तो √2, यानी 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो 3 रूट में ही छोड़ देंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल 2, ये 4 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू सबको समझ आया। तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और बीच का मान साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन आ गया। अब कॉस कैसे निकालेंगे, तो इस मान को ना रिवर्स कर देंगे, मतलब 45 को 45 में छोड़ेंगे, 45 का जो मान है उसको यहीं पे छोड़ेंगे 1/√2, यानी साइन 45 का और कॉस 45 दोनों का मान सेम होता है। अब इन दो मान को इधर लाके लिख देंगे, इस एक को यहां पे लिखेंगे और √3/2 यहां लिख देंगे, और इन दोनों को उधर ले जाकर चल जाएंगे, इन दोनों को उधर लेके चले जाएंगे। कैसे, ध्यान सुनना, शुरू वाला लास्ट में और इसके सेकंड में जो है वो यहां पे लिख देंगे। तो बताओ साइन कॉस सभी को आया समझ में। अगेन हम बोल रहे एग्जाम में काम नहीं आएगा, तो बस निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है, परफेक्ट तरीका इसको प्रूफ करना हो, प्रूफ जब करेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। बट हमने क्या बोला तुम्हें, अगर प्रूफ पहले बताने लगे ना, प्रूफ में बहुत सारा ट्रायंगल कंसेप्ट लगेगा, तो तुम वहां पे बोर होने लग जाएगा। इसलिए पहले मान निकाल देंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे। आगे सुना, tan, तो तुम्हें हम बताए थे, बीच में बताए थे कि tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। बस एक याद कर लो, अभी तुम्हें हम फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, फॉर्मूला आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो tan थीटा होता है sin बाय cos थीटा, हमें tan चाहिए, sin बटे cos करेंगे, sin बटे cos मतलब कितना, 0/1, 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर sin बटे cos सब में बटे करो, सब में बटे, 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1/√3। ये बटे या कंफ्यूज मत होना, √2 कट गया, 1/1 मतलब कितना मिलेगा, 1, 2 से 2 कट गया, √3/1 क्या मिलेगा, √3। और याद होगा किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते तो होता है अनडिफाइंड, तो यहाँ क्या आ गया बताओ, अनडिफाइंड आ गया। क्या यहाँ तक बात आया समझ में। अब आता है कॉट, हम लोग पढ़े कॉट tan का उल्टा है ना, कॉट tan का उल्टा, तीनों को उल्टा कर दो, या उल्टा नहीं करना चाहता इसको फिर रिवर्स कर दो। देखो इन्फिनिटी यहां लिख दो, √3 यहां लिख दो, एक बीच में रहने दो, 1/√3 इधर लिख दो, और 0 को इधर लिख दो। यह तो उल्टा कर दिया हम, 0 को उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को उल्टा 0, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। से किसका उल्टा बोलो, cos का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का जब उल्टा करेंगे ध्यान समझना, 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 1/0 क्या आ जाएगा तब, ये इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब है अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि सेक 90 क्या आने वाला है, अनडिफाइंड मान लिए। आगे कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा बोलो तो, साइन का, तो बताओ 0 का उल्टा
अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो वैल्यू कैसे लिखे समझ आया? तुम्हें सब याद नहीं करना। अब सुनो, पहले हम याद करवाते हैं, ध्यान सुनेगा। तुम्हें सारा वैल्यू याद नहीं करना, तुम्हें मात्र याद करना है कितने वैल्यूज, बस 3। और 3 इसका क्या होता है? उल्टा। तो अभी तुम्हें इसे आराम से घर में बैठ के रटना पड़ेगा, तो तब जाके याद होगा। तो चलो नोट कर सकता है। देखो, तो हम लोग का आता है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सुनना, नोट कोई नहीं करेगा। देखो बस जब हम बता देंगे तो नोट करना। 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 60। तो भी तुम्हें याद होगा कि 10 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाएंगे। 10 45, 10 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर। 10 60 √3 होता है √3 का स्क्वायर। तो अब याद कर लो, 3 मान अभी रख लो। 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3। याद हो गया सभी को? चलो मेरे साथ एक बार बोल दो। 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। 10 60 कितना होता है? √3। दो और बचा। 10 0 0, 10 90 अनडिफाइंड। 10 0 0, 10 90 अनडिफाइंड। 10 याद हो गया सभी को? अगेन रिपीट करते बोलना। तो 10 0 कितना होता है? 0। 10 90 अनडिफाइंड। चलो पांचों मान पूछते, ठीक है, बता देना। 10 0 कितना होता है? 0। 10 90 कितना होता है? अनडिफाइंड। और 10 30 कितना होता है? 1/√3। 10 45 कितना होता है? 1। 10 60 कितना होता है? √3। 10 का वैल्यू याद हो गया? हम तुम जो क्वेश्चन बता रहे होंगे ना, तुम इसी में याद करवा देंगे पूरा मान। बस तुम ध्यान सुनते जाना और मन में अपने से भी रिपीट करते जाना एक बार। हाँ, इतना मान इतना होता है। 10 का मान रिपीट करते जाना। अब सुनना, बताओ 1 का स्क्वायर 1, बताओ 2 से रूट कट जाएगा, कट के क्या बचेगा? 3। 1 का स्क्वायर 1, 2 से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। जोड़ दो सबको, तो जब जोड़ेंगे तो 1/3 और 3 1 4। एलसीएम ले लो इसका, तो 3 आएगा। 3 3 कटा 1 और नीचे एक छुपा हुआ रहता है ना, 4 3 12। तो कितना आ गया? 13/3। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर नोट कर लेना तुम लोग। देखो अब यहाँ आता है sin 30 और cos 60। एक बार चलो मान रिपीट करते हैं फिर से, बोलेगा सब, ध्यान सुनना। 10 0 कितना होता है? 0। 10 90 कितना होता है? अनडिफाइंड। 10 30 कितना होता है? 1/√3। 10 45 कितना होता है? 1। 10 60 कितना होता है? √3। 10 का मान याद हो गया? क्वेश्चन देखते जाओ, तुम्हें सारा याद हो जाएगा। बट अगर घर जाके याद कर लेता तो और अच्छा है। फिर चलो sin 30 का मान आता है। sin 30 का जो मान होता है, ध्यान सुनना, गप नहीं करो। sin 0 0 होता है, sin 0 0, और sin 30 हम लोग का होता है, याद है किसी को? बोलो कितना होता है? 1/2। और ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, और cos 60 भी कितना होता है? 1/2। यानी sin 30 cos 60 का मान सेम होता है, 1/2। अब जोड़ दो दोनों को, एलसीएम 2 आएगा। 1 + 1 तो आएगा 2/2। काटेंगे कितना आएगा? ऐसे भी आधा प्लस आधा कितना होता है? 1 होता। तो क्या समझ आया सभी को? ये बहुत इजी है, इसमें कुछ समझाने का चीज नहीं है। इसमें क्या है? मान याद कर लो, लाके रख दो, भिन्न का जोड़ घटा है कर दो, बन जाएगा। अगर तुम मान याद नहीं करता है, नहीं याद बना पाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना पाएगा, तो बेस्ट होगा इसका क्या कर लो, मान याद कर लो। आज घर जाकर के तीनों मान रट लेगा, साइन का, कॉस का, टेन का। टेन का भी याद करवा देंगे तुम्हें हम। साइन कॉस का तुम रट लेना अच्छे तरीके से, एकदम दिक्कत नहीं होगा, फिर क्वेश्चन इजीली तुरंत एकदम बना देगा। तो चलो अब नोट कर सकता है क्वेश्चन। क्या तुमने सॉल्व कर लिया है? चलो पहले वैल्यू आता है 10 60। तो 10 60 कितना होता है? √3। cos 30, cos 30 कितना होता है? √3/2। तो √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा? 3 बाय कितना आएगा? 2। फोर्थ में क्वेश्चन देखो, 1 + 10 स्क्वायर 60। तो 10 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या कटेगा? रूट। तो आएगा 1 + 3। 1 + 3 कितना होता है? 4। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो नोट कर सकता है। हम लोग का 5th नंबर क्वेश्चन, ध्यान सुनेगा, सॉल्व नहीं करना, देख लो। sin 30 का वैल्यू तुम लोग को याद है तो बोल सकता है। sin 30 कितना होता है? 1/2। cos 45 कितना होता है? 1/√2। cos 30 कितना होता है? √3/2। sin 45, जो cos 45 वही sin 45। ध्यान रखते जाओ, sin 45 का मान cos 45 का मान सेम होता है। तो ये भी कितना आएगा? 1/√2। पहले गुना करो, 1 × 1 1, 2 × √2 2√2, √3 × 1 √3,
2 इंटू रूट टू, 2 रूट टू, जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो नीचे तो एलसीएम सेम है ना, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 बटे में क्या आएगा 2 रूट 2। एक और क्वेश्चन देख लो फिर नोट करना, ध्यान सुनना। पहले देखो पाई का मान कितना होता है बता तो 180, याद रख लो। डिग्री में पाई का वैल्यू कितना 180, पाई का वैल्यू डिग्री में कितना होता है 180, और फ्रैक्शन में 22/7, तो यहाँ 22/7 नहीं रखना 180 रखना है। तो ये cos 0 रहने दो, जहां पे पाई है वहां पे रख दो 180, बाय कितना आएगा 4, साइन स्क्वायर 180 बाय कितना 4, जहां पाई था वहां कितना रख दिए 180, 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 45 डिग्री, और ये आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलो अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, ध्यान सुनना। cos 0 है, तुम ऐसे याद करो, साइन 0 0 होता है तो cos 0 1 होगा, कितना आएगा 1 स्क्वायर। tan 45 भी कितना होता है 1, साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2, एलसीएम लेके जोड़ दो, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना आएगा 5/2। तो समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी लग रहा होगा, तो नोट कर सकता है। ये क्वेश्चन ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार रिपीट होता है, तो ध्यान सुन लेना। देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें पहले क्या दिया गया, देखो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो तुम देखो हमें ना a b का मान चाहिए, तो पढ़ो क्वेश्चन में a और b का मान ज्ञात करें। tan a माइनस बी दिया गया, tan a प्लस बी दिया गया, तो हमें a माइनस बी चाहिए, tan नहीं, तो tan को यहां से हटाना होगा। तो तुम सोचो 1/√3 tan में कितने का मान होता है, हमें ये सोचना है 1/√3 tan में कितने का मान होता है। तो तुम्हें पता होगा 1/√3 tan में tan 30 का मान होता है। क्या tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या बचा यहां से, a माइनस बी बराबर कितना 30, इसे बोलेंगे समीकरण 1। एक हमें ये गिवन था, हमें फिर से क्या दिया गया बताओ, tan a प्लस बी कितना √3, तो tan a प्लस बी बराबर √3। तो बताओ tan a प्लस बी हमें √3 दिया गया, तो tan a प्लस बी, बताओ tan में √3 कितने का मान, tan 60 का मान, tan tan कैंसिल होगा, तो बताओ a प्लस बी का मान कितना मिलेगा 60, इसे बोलेंगे समीकरण 2। क्या समीकरण 1 और 2 सॉल्व करना आता है, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है बस। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, बताओ समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी कितना 30, समीकरण 2 कितना है a प्लस बी कितना 60। अगर सॉल्व करें, एक चीज देखो, अगर जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a प्लस ए कितना है 2a, 60 प्लस 30 कितना आएगा 90, तो a का मान आ गया 90/2 कितना 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 से बताओ समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, a का मान कितना आया 45 प्लस बी बराबर 60, तो यहां से b का वैल्यू कितना आएगा देखो, तो अगर b का मान निकालेंगे तो आएगा 60 माइनस 45, तो b का मान घटाओ कितना आएगा 15 डिग्री, तो अतः a कितना आ गया 45 डिग्री, b कितना आ गया 15 डिग्री। कहीं किसी को दिक्कत है पूछ सकता है, दिक्कत भी है तो नोट कर सकता है। चलो ध्यान देगा, हम लोग आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ, और समकोण त्रिभुज का नाम क्या है ABC। तो पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये समकोण त्रिभुज क्या होने वाला है हम लोग का बताओ ABC। ध्यान सुनना, देखो और क्या बोल रहा है पढ़ना ध्यान से। AC का मान कितना है बताओ 12, और एंगल BAC कितना 60। अच्छा तुम्हें 60 डिग्री है, या तो 60 डिग्री ये वाला कौन रहा होगा, या तो ये रहा होगा, ये तो फिक्स है ना कितना 90, ये 60 नहीं हो सकता। 60 डिग्री का मतलब है जो वहां 60 दिया गया है, या तो ये न्यून कोण 60 होगा, या तो ये न्यून कोण 60 होगा, हमेशा ही 60 कह देते हैं। ये 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो किसका मान है बताओ a का, यहाँ a लिख दो, क्या दिक्कत किसी को यहां तक। बोल रहे हैं आप क्या बताओ BAC कौन था, ये BAC, तो यहाँ लिख दो B, ये A और ये क्या बन गया बताओ C, एंगल बीच में था BAC कौन हो गया ना 60।
आगे पढ़ना, फिर क्या दिया है बताओ। AC का मान 12, AC का मान कितना बताओ 12 हमें पहले से गिवन है। AC का मान कितना दिया गया बताओ हमें 12 दिया गया। ध्यान सुनना, देखो ये तो इसको ऊपर कर दो, यहाँ लिख लो ये C, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ B, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे BAC बोले BAC, चाहे CAB, तो बात तो बराबर ही है ना। तो बताओ, अब बताओ यहाँ पे AC का मान कितना तुम्हें दिया गया, ये 12 दिया गया, बोला BC का लंबाई निकालो, हमें ये निकालना है, ये लंबाई क्या होगा, आ रहा है बात समझ में, ये लंबाई क्या होगा, मैं ये फाइंड करना है। ध्यान सुनना, देखो तुम चाहे यहां पे लिख के 12 बनाओ, चाहे यहां लिख के 12 बनाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा आंसर। तो ध्यान सुनना, तो हमें इसे ना मान लेते हैं x, इसे क्या मान लिए x। अब क्या क्या दिया सुनना, बताओ थीटा कितना 60 डिग्री, तुम पढ़ा है थीटा के सामने क्या होता है p का मान x, और ये किसका मान h का मान कितना 12। बताओ p और h का रिलेशन, p और h का रिलेशन किसमें होता है साइन थीटा। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनना, साइन थीटा, अरे p और h है ना, p h का रिलेशन किन रेशियो में है, साइन थीटा में है, साइन थीटा भी आता है p और क्या h, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बाय h। थीटा कितना बताओ 60, साइन 60, p का मान कितना बोलना x, h का मान कितना 12, साइन 60 का मान बोलो √3/2, यहां कितना आएगा x बटे 12 आएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 2x, इधर आएगा 12√3, x बराबर 12√3 बटे कितना 2, काटो 2 से कितना कटेगा 6, तो आएगा 6√3। क्या दिक्कत है किसी को, तो बताओ x का मान कितना आ गया 6√3, अच्छा हमें निकालना क्या था BC की लंबाई, कितना जाएगा बताओ 6√3, तो अब नोट कर सकता है तुम लोग। अब हम लोग का आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन a प्लस b का मान 1, कॉस a माइनस b का मान √3/2, तो a का मान बताओ और b का मान बताओ। ये भी बहुत सिंपल है, पहले क्या दिया गया उसे लिख लो। तो हमें दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है हम लोग का साइन a प्लस b का वैल्यू कितना 1, तो तुम लोग को याद होगा साइन में 1 कितने का मान होता है साइन 90 का, साइन 90 का मान 1 होता है। अगर यहां से कंपेयर करें तो साइन साइन हटेगा तो बचेगा a प्लस b बराबर कितना 90, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, ये दिया गया था। और हमें क्या दिया गया देखो, कॉस a माइनस b का मान कितना √3/2, एक ये स्टेटमेंट दिया गया था ना, और एक स्टेटमेंट और क्या दिया बताओ कॉस a माइनस b का √3/2, तो कॉस में √3/2 कितने का मान, कॉस 30 का मान होता है √3/2। मान सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, 90 तक का वैल्यू याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, समझ तो जाएगा बट बना नहीं पाएगा। कॉस से कॉस कंपेयर करेंगे खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस b का मान कितना 30, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है बस, तो समीकरण 1 तथा 2 से बताओ समीकरण 1 क्या है हम लोग का a प्लस b बराबर 90, समीकरण 2 क्या है a माइनस b बराबर 30। देखो प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना है 2a, 90 और 30 को जोड़ो 120, a का मान 2 से काटेंगे कितना आएगा बोलो 60। अब a का मान 60 आया, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखेंगे का मान तो b का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है a प्लस b बराबर कितना 90, समीकरण 1 a प्लस b कितना 90, बताओ a का मान कितना आया 60, तो b बराबर 90, तो यहां से b का वैल्यू कितना आएगा, b बराबर आएगा 90 माइनस 60, तो b का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो बताओ अतः a और b निकालना था, a कितना आ गया बताओ 60, b कितना आ गया 30, तो नोट कर सकता है, नोट कर लो सब। चलो देखो हम लोग का क्वेश्चन आता है, ध्यान देगा सब यहाँ पे। अब a बराबर तुम्हें दिया गया 60 डिग्री, b बराबर तुम्हें दिया गया 30 डिग्री, तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, पूरा ही सिंपल है। एक बार LHS में ab का वैल्यू रखेंगे, एक बार RHS में ab का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे। ध्यान से सुनना, नोट नहीं करना। देखो पहले क्या दिया गया लिख लो, हमें a का मान कितना 60, b का मान कितना
क्वेश्चन नंबर 11। देखो थीटा का मान 30 दिया गया है, तो हमें प्रूफ करना है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो एलएचएस हमें क्या दिया गया है, तो एलएचएस हमें दिया गया है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा कितना 30, 30 इंटू 3 कितना आएगा 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। इसी तरह से आरएचएस हमें दिया गया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा का मान 30, 4 साइन 30, और क्यूब जो है ना, क्यूब को ऊपर लगा दो ऐसे, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह वही आंसर आएगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और यहां साइन 30 1/2, और ऊपर में क्या है इसका क्यूब, ये 3/2, 4 इंटू 1/8, दो में कट जाएगा। तो 3/2 माइनस 1/2 यानी 2/2, काटेंगे कितना आएगा 1। देखो एलएचएस भी 1, आरएचएस भी 1, तो एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, और ये हमें क्या करना था प्रूव्ड करना था। तो क्या यहां तक समझ आ गया सभी को, तो नोट कर सकता है।